लॉरेंस को लेकर दो बाहुबली भिड़ गए आमने सामने। इससे पहले लॉरेंस और पप्पू यादव आमने सामने हुए जब पप्पू यादव ने जीशान सिद्दीकी से मिले और लॉरेंस को ललकारा। लॉरेंस के गुर्गे ने फोन किया और पप्पू यादव को धमकाया। अब क्या हुआ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। अब एक बाहुबली पप्पू यादव के सामने दूसरे बाहुबली बृजभूषण ने पहली बार पप्पू यादव पर वार किया है। सुनिए। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए, काला नहीं है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे की सुरक्षा मांगेंगे। आप कौन होते हैं नाम होते हैं, और अगर दिया है तो बोलो। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर दो बाहुबली आमने सामने आ गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव लॉरेंस के गैंग को खत्म करने की धमकी दी थी। पप्पू यादव का यही बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली बृजभूषण सवाल उठा रहे हैं। तो इनाम होते रहेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे की सुरक्षा मांगेंगे। पप्पू यादव के बयान के बाद लॉरेंस गैंग ने उन्हें मारने की धमकी दी। धमकी के बाद से ही पप्पू यादव के सुर बदल गए हैं। या मरवा दो ना, क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। आइए अब आपको बताऊं दो बाहुबली आमने सामने क्या कह रहे हैं पप्पू यादव और बृजभूषण कैसे जवाब दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा लॉरेंस गैंग को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। जेल में रहकर कैसे धमकी दे रहा है वो। ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं मैं मुंबई भी गया था, सलमान फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी उस वक्त। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ हूं। मेरे लिए इंसानियत पहले है, मुझे डर कर जीने की आदत नहीं है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मुंबई के बाद अब झारखंड जा रहा हूं। मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। पप्पू यादव 1990 से सियासत कर रहे हैं और बाहुबली नेता की छवि रही उनकी। बृजभूषण तक ये बातें पहुंची। क्या कहा पप्पू यादव ने। उन्होंने कहा आजकल ये फैशन हो गया है और किसी बड़े आदमी गैंगस्टर को गाली दो, फिर सरकार से सुरक्षा की मांग करो। बिहार के एक बड़े बाहुबली सांसद हैं, खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में क्रिमिनल को धमकी दे दी, अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो बिहार में हर विषय पर बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल के विषय पर बोलना जरूरी था, अब पीछे क्यों हट रहे हैं। बृजभूषण ने सवाल पूछा क्या बिना बयान दिए उनका काम नहीं चलता है। ऐसे लोग जो विवाद खड़ा करते हैं, सरकार को उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। बृजभूषण खुद 6 बार सांसद चुने गए, बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब इस बीच एक और लड़ाई चल रही है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई है। योगी के पोस्टर लगे जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। ये चारों तरफ चर्चा में, इस पर डिबेट और बहस भी हो गई। तो अखिलेश ने भी पोस्टर लगवा दिए हैं इसके जवाब में, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आइए आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में इसके मायने क्या है। अखिलेश किसे जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आखिर कौन जुड़ेगा और कौन जिताएगा, यह मैं आपको बताऊं अखिलेश का कैलकुलेशन क्या कहता है। सबसे पहले देखिए अखिलेश क्यों कह रहे हैं और किसे जोड़ने की बात कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए की बात। पीडीए मतलब पिछड़ा, 39% पिछड़ा वोटर है यूपी में। दलित 20.7% वोटर है, अखिलेश इसे भी जोड़ना चाहते हैं। और अल्पसंख्यक 19.26%। यह मिलाकर लगभग 80% के आसपास हो जाता है। लोकसभा चुनाव में पीडीए पर अखिलेश ने बाजी मारी, लेकिन उपचुनाव से पहले अखिलेश इस वक्त टेंशन में है। योगी का जो बटेंगे कटेंगे नारा है, इसने मुश्किलें बढ़ा दी है विरोधियों की। पीडीए के करीब 80% वोट पर अखिलेश की नजर है, लेकिन योगी का नारा सीधे 60% को हिट कर रहा है यूपी में। इस वोट बैंक को योगी नहीं बटने देने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा में योगी का यह फॉर्मूला हिट हुआ, काम कर चुका है और चुनाव जिता चुका है। अब लखनऊ में हर दिन पोस्टर वॉर हो रहा है। बटेंगे तो कटेंगे का जवाब पोस्टर में दिया जा रहा है। अखिलेश की पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे लेकर आ गई है। शिवपाल ने कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था, पीडीए ना तो बटेगा और ना तो कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा बाद में। शिवपाल के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की उन्होंने। बीजेपी ने पोस्टर वॉर को वोट बैंक की राजनीति बताया है।